नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं विजय आपके साथ। भारत में एक दिन में लगाई गई है कोविड-19 की 86 लाख से ज्यादा की डोज और इसकी पीएम मोदी ने तारीफ भी की है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नई नीति के लागू होने के पहले दिन सोमवार को रिकॉर्ड 86 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक लगाई गई। एक दिन में सर्वाधिक डोज का पिछला रिकॉर्ड करीब 48 लाख खुराक था, जो कि 1 अप्रैल को बनाया गया था। और साथ ही साथ सोमवार को देश में सर्वाधिक डोज 16 लाख से ज्यादा की डोज मध्य प्रदेश में भी लगाई गई। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज टीकाकरण की रिकॉर्ड तोड़ संख्या खुशी की बात है और टीका लगवाने वालों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई। और वैक्सीन बॉक्स व बेटी के साथ में नदी पार करते हुए टीका लगाने जाती झारखंड के नर्स की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। झारखंड के लातेहार में वैक्सीन बॉक्स और अपनी 1.5 साल की बच्ची के साथ नदी पार कर नक्सल प्रभावित गांव में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जाने वाली नर्स मंती कुमारी की एक तस्वीर सामने आई है। मंती ने कहा है कि गांव के दूर होने और जंगल की वजह से उसके नदी पार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी के साथ में 30 मिनट के अंदर शख्स को ओडिशा में लगाई गई कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक। ओडिशा के मयूरभंज में एक 51 साल के शख्स को 30 मिनट के अंदर कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराक लगा दी गई और शख्स ने बताया कि पहली खुराक लगवाने के बाद वह 30 मिनट की निगरानी में रखा गया था। शख्स ने बताया कि पहली खुराक लगवाने के बाद वह 30 मिनट की निगरानी में रखा गया था और इसी दौरान एक नर्स ने गलती से उसे दूसरी खुराक भी लगा दी। और अधिकारियों ने बताया है कि शख्स निगरानी कक्ष की जगह टीकाकरण स्थल में मौजूद था। और इसी के साथ में कोविड-19 के चलते लगातार दूसरे साल भी अमरनाथ की यात्रा रद्द कर दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जम्मू कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा को इस साल के लिए भी रद्द करने का फैसला लिया है। श्री अमरनाथ साइन बोर्ड ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए पवित्र गुफा के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। और गौरतलब है कि कोविड-19 के चलते अमरनाथ यात्रा को पिछले साल भी रद्द किया गया था। और इसी के साथ में बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर बाढ़ का कहर जारी है। बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की वजह से पूर्वी चंपारण के 52 गांव प्रभावित हुए हैं और 27 जून को मॉनसून दिल्ली भी पहुंच सकता है। और देश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। यहाँ पर भूस्खलन की वजह से खतरा भी ज्यादा हो गया है। कई इलाकों में सड़कें टूटने लगी हैं और आईएमडी के मुताबिक दक्षिणी पश्चिम मानसून उत्तरी सीमा के कई हिस्सों से होकर गुजर रहा है। अगले 48 घंटे बिहार के लिए खतरनाक रहने वाले हैं और आईएमडी ने बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के 12 जिलों में 4 दिन का बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और यहां बिजली गिरने की पूरी संभावना बताई गई है। और कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर WHO के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अलग अलग कोविड-19 वैक्सीन लगवाने से इम्यूनिटी आपकी बहुत ज्यादा बेहतर होती है। और प्रमुख WHO वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बताया है कि यूके, स्पेन और जर्मनी के आंकड़ों के अनुसार 2 अलग अलग कोविड-19 वैक्सीन की डोज लगवाने से इम्यूनिटी बेहतर होती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मिक्स एंड मैच वैक्सीन लगवाने वालों को एक ही वैक्सीन के 2 डोज लगवाने की तुलना में अधिक दर्द, बुखार और मामूली साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और इसी के साथ में कोरोना का कहर दुनिया में लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 3 लाख के आसपास केस बताए गए हैं, जिसमें 5,836 लोगों की जान गई है। बीते दिन अमेरिका में सिर्फ 213 मौतें हुई और यहां पिछले 15 महीनों में सबसे कम मौतें बताई गई हैं। और इसी के साथ में दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। दुनिया में सोमवार को 2,78,178 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 5,836 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी गई है। और राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,95,193 लोगों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश में अमेरिका के लिए सोमवार राहत भरा रहा और बीते दिन यहाँ 9,306 संक्रमितों की पहचान की गई है और साथ ही साथ 213 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ में चीन से नोएडा शिफ्ट हुई सैमसंग की डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट और इसका निर्माण कार्य कल पूरा कर दिया गया है। चीन से नोएडा में शिफ्ट की गई अपने डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। और सैमसंग के एक प्रतिनिधि ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। और इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मेक इन इंडिया की तरफ एक और बेहतर कदम। और इसी के साथ में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।